नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है साहित्य सौंदर्य। साहित्य सौंदर्य में आज हम फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित कहानी संवदिया के प्रश्नोत्तर कैसे होंगे वो देखने जा रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं MCQ प्रश्न जो कि आने वाली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, संवदिया किसे कहते हैं? संदेश वाहक को, घुड़सवार को नहीं, कथाकार को नहीं, संवाददाता को भी नहीं। यहाँ पर संवाद संवाद देखकर आप कहीं गलत आंसर मत चुन लेना। आपको ये ध्यान रखना है कि संदेश देने वाले को संवदिया कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, जब गांव गांव डाक की व्यवस्था हो चुकी है तो बड़ी बहुरिया ने संवदिया को संदेश देने के लिए क्यों बुलाया? क्योंकि बड़ी बहुरिया के गांव में डाक व्यवस्था नहीं थी, ऐसा जिक्र पाठ में नहीं है। क्योंकि संवदिया कम खर्चे में संवाद पहुंचा देता है, ऐसा भी जिक्र हमें नहीं दिखाई देता। क्योंकि संवदिया से अपनापन है, होल्ड पर रखते हैं। क्योंकि कोई गुप्त समाचार ले जाना है, बिल्कुल सही। चिट्ठी तो कोई खोल कर पढ़ सकता है, लेकिन जिस पर विश्वास हो ऐसे संवदिया के माध्यम से गुप्त समाचार भेजने का उद्देश्य बड़ी बहुरिया का था। तभी संवदिया कहता है कि निश्चित ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है कि पंखी और पखेरु को भी जो है अंदाजा ना लगे। इस तरह से ये बात का जिक्र हमें पाठ में दिखाई देता है। प्रश्न क्रमांक 3, बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद को आंखों के इशारे से चुप रहने को क्यों कहा? घर वालों को कुछ पता न चल जाए इसलिए, तो उनके घर पर तो कोई था ही नहीं, इसलिए इसको करते हैं क्रॉस। कहीं पड़ोसी कुछ न जान जाए इस डर से, नहीं, पड़ोसियों का भी जिक्र नहीं है। क्योंकि वहां मोदियाइन बैठी थी, बिल्कुल सही। बड़ी बहुरिया मोदियाइन के सामने संवाद नहीं देना चाहती थी। तो दो उत्तर हमें सही लगते हैं, ये पूरा सही है, ये अधूरा सही है। इसलिए हम जाएंगे विकल्प घ के साथ कि बड़ी बहुरिया मोदियाइन के सामने संवाद नहीं देना चाहती थी। प्रश्न क्रमांक 4, मोदियाइन बड़ी बहुरिया के घर क्यों आई थी? बड़ी बहुरिया से मिलने? नहीं। बड़ी बहुरिया का हालचाल जानने? नहीं। अपना उधार वसूलने? बड़ी बहुरिया से लड़ने? नहीं, वह अपना उधार वसूलने आई थी। अर्थात बड़ी बहुरिया मोदियाइन की दुकान से राशन उधार लेती थी, वही उधार वसूलने मोदियाइन बड़ी बहुरिया की हवेली पर आई थी। प्रश्न क्रमांक 5, बड़ी हवेली पहुंचकर हरगोबिंद अतीत की किन यादों में खो गया? ये अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। बड़ी हवेली के वैभव को याद करने लगा, सही है। बड़ी बहुरिया के पति की उसे याद आई, गलत है। उसे बहुरिया का दिया हुआ उपहार याद आया, गलत है। बड़ी बहुरिया के सास ससुर उसे याद आए, नहीं। उसे याद आया कि यहाँ बड़ी हवेली में किसी जमाने में नौकरों की चहल पहल लगी रहती थी और जो नाइन है वो बड़ी बहुरिया के हाथ में मेहंदी लगाकर अपने परिवार का पेट पाल लेती थी। प्रश्न क्रमांक 6, पाठ में द्रौपदी चीरहरण की लीला किस अर्थ में कहा गया है? सबके सामने बड़ी बहुरिया के अपमान के कारण, सही है। देवरों द्वारा बड़ी बहुरिया की बनारसी साड़ी के भी हिस्से किए जाने के कारण, सही है। देवरों द्वारा भाभी के अपमान के कारण, बड़ी बहुरिया के साथ लड़ाई के कारण। तो ये तीन उत्तर यहाँ पर हमें सही लगते हैं, लेकिन परफेक्टली सही यही उत्तर है कि बनारसी साड़ी भी उनकी जो कि बांट ली गई थी। तो बनारसी साड़ी क्यों बांटी गई होगी? क्योंकि उस जमाने में बनारसी साड़ियों पर चांदी और सोने की तारों से काम किया जाता था। तो बड़ी बहुरिया की साड़ी तक उन्होंने आपस में बांट ली थी, इसलिए द्रौपदी चीरहरण के साथ यहाँ पर इस वाक्य की तुलना की गई है, इसलिए ये विकल्प हो जाते हैं गलत। और सही विकल्प है देवरों द्वारा बहुरिया की बनारसी साड़ी के भी हिस्से किए जाने के कारण उसकी तुलना द्रौपदी चीरहरण लीला के साथ की गई है। प्रश्न क्रमांक 7, मोदियाइन को भगाने के लिए हरगोबिंद ने कौन सी युक्ति अपनाई? मोदियाइन को भला बुरा कहा, उसे कहा पैसे बाद में आकर ले जाना, उसे कहा मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मोदियाइन को काबुली वाले का उलाहना दिया। ये सब हो जाते हैं विकल्प गलत। और एक विकल्प निकल कर सामने आता है कि उसने काबुली वाले का जिक्र किया जानबूझकर और जिससे वह चिढ़ गई और वहां से बड़बड़ाती हुई बाहर निकल गई। प्रश्न क्रमांक 8,
मोदियाइन काबुली वाले के नाम से क्यों चिढ़ती थी? काबुली वाला उसका दुश्मन था, काबुली वाला उसे पसंद न था, काबुली वाले ने उससे लड़ाई की थी, काबुली वाले ने उसे धोखा दिया था। तो ये सारे विकल्प हो जाते हैं गलत और ये विकल्प हो जाता है सही। काबुली वाले ने उसे धोखा दिया था। वो उसके आंगन में दुकान लगाकर बैठता था और लोगों से मनमाने पैसे वसूलता था। काबुली वाला एक दिन बिना मोदी आइन का उधार चुकता किए अपने देश भाग गया, इसलिए ये विकल्प घ हो जाता है सही। प्रश्न क्रमांक 9। बड़ी बहुरिया अपने मायके में क्या संदेश भेजना चाहती थी? वह बहुत दुखी है, वह अकेली नहीं रह सकती, माँ भाई को भेजकर उसे ससुराल से मायके बुला लें, वह उबला हुआ बथुआ साग खाकर नहीं जीना चाहती। अब यहाँ पर चारों विकल्प सही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ठोस वजन वाला विकल्प कौन सा है? वह दुखी है। ये तो सबसे हल्का है क्योंकि सारी बातें जिस विकल्प में कवर हो रही है वही हम चुनेंगे। वह अब अकेली नहीं रह सकती, ये भी उसने बोला था, लेकिन हम ऐसा विकल्प चुनेंगे जिसमें सारी बातें कवर होती है। माँ भाई को भेज कर उसे ससुराल से मायके बुला ले, वह उबला हुआ बथुआ साग खाकर नहीं जीना चाहती। तो सही संदेश तो यही था कि माँ भैया को भेजकर उसे अपने ससुराल से मायके में वापस बुला ले। यही असली संदेश था। प्रश्न क्रमांक 10। संवदिया के विषय में लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि संवाद देने का काम इतना आसान नहीं होता, आदमी भगवान के घर से संवदिया बनकर आता है। क्योंकि संवाद याद करना कठिन काम है, क्योंकि संवाद की बातें हर किसी को याद नहीं रहती। संवाद सुनाना एक कला है। संवाद उन्हीं शब्दों में उसी ढंग से उसी सुर और स्वर में सुनाना होता है। तो चौथा विकल्प हो जाता सही, दूसरे विकल्प हो जाते हैं गलत। तो इसलिए लेखक ने ऐसा कहा है क्योंकि संवाद उसी ढंग से उसी सुर में और उन्हीं शब्दों में सुनाना होता है, उसमें एक भी शब्द आगे पीछे संवदिया नहीं कर सकता। तो ये कोई इतना आसान काम नहीं है लेखक के अनुसार। प्रश्न क्रमांक 11। गाड़ी पर सवार होने के बाद संवदिया के मन में कांटे की सी चुभन क्यों हो रही थी? बड़ी बहुरिया के दर्द के कारण, बड़ी बहुरिया के एक एक शब्द उसके मन में कांटे की तरह चुभ रहे थे। बड़ी बहुरिया का संवाद याद रखना कठिन था। बड़ी बहुरिया की तकलीफ से वह परेशान था। तो सबसे ज्यादा सही यही है कि बड़ी बहुरिया का एक एक शब्द उसके मन में कांटे की सी चुभन दे रहा था, इसलिए वह जब गाड़ी पर सवार हुआ तो उसका मन कहीं भी लग नहीं रहा था। प्रश्न क्रमांक 12। कटिहार पहुंचने के बाद हरगोबिंद को ऐसा मालूम हुआ कि सचमुच सुराज हुआ है। सुराज अर्थात अच्छा राज। यह उस समय की बात है जब अंग्रेज सरकार भारत में थी और अंग्रेज सरकार के अधीन भारत में रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे थे, रेल व्यवस्था की जा रही थी। तो इस प्रश्न को उसी दृष्टिकोण से देखना होगा। कटिहार पहुंचने के बाद भारत में अब स्वराज्य है, भारत में अब सुव्यवस्था है। अंग्रेजों ने भारत में सुव्यवस्था की है, रेल व्यवस्था में सुव्यवस्था है। तो सभी विकल्प लगभग सही लग रहे हैं, लेकिन जहां पर सुराज की बात की गई है तो अंग्रेजों का जिक्र बनता है, क्योंकि रेल व्यवस्था अंग्रेजों ने की थी। इसलिए हरगोबिंद सोच रहा है कि वाकई में भारत में अब सुराज हो रहा है, सुव्यवस्था हो चुकी है रेलगाड़ियों की वजह से। प्रश्न क्रमांक 13। हरगोबिंद बड़ी बहुरिया का संदेश उसके मायके क्यों न दे पाया? किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, वह बहुरिया के भाई से डर गया, वह संदेश भूल गया था, उसे अपने गांव की बदनामी का डर था। तो आपको याद रखना है, उसे गांव की बदनामी का भी डर था, उसे इस बात का भी डर था कि बड़ी बहुरिया अगर गांव छोड़कर चली जाएगी तो सारे लोग हमारे गांव पर थू थू करेंगे और वह अपनी बहुरिया, अपने गांव की इज्जत को गांव छोड़कर कैसे जाने दे सकता है। तो यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्रमांक 14। संवदिया डट कर खाता है और अफर कर सोता है, किंतु हरगोबिंद के साथ ऐसा क्यों न हो सका?
यहाँ पर डट कर खाना मतलब खूब पेट भर के खाना, अफर कर सोना मतलब बिल्कुल बेसुध होकर सोना, दूसरे के घर जाकर निश्चिंत होकर खाना और सोना। ऐसा हरगोबिंद क्यों ना कर सका? उसे खाना पसंद नहीं आया और नींद भी नहीं आई, ये गलत है। उसे दूसरे के घर का खाना खाने और वहां सोने की आदत ना थी, ये भी गलत है। वह डरा हुआ था कि उसने संवाद नहीं सुनाया था। होल्ड पर रखते हैं। बड़ी बहुरिया के भूखे प्यासे होने का एहसास उसे हर पल था। तो जब वह खाने बैठा तो उसे सबसे सामने जब वह खाने बैठता है तो उसे अकेले में बड़ी बहुरिया का चेहरा याद आता है कि वह वहां पर उबाल कर बथुआ साग खा रही है और मैं उनके घर में पकवान कैसे खा सकता हूँ। तो बड़ी बहुरिया के भूखे प्यासे होने का जो एहसास है, उसके कारण संवदिया ना वहां पर पेट भर के भोजन खा सका, ना ही चैन की नींद सो सका। प्रश्न क्रमांक 15। बड़ी बहुरिया के लिए उनकी माता जी ने भेंट में क्या भेजा? दूध दही, दही चूड़ा, बासमती धान का चूड़ा, हाथों में पहनने वाला चूड़ा। सारे विकल्प हो जाते हैं गलत और ग होता है सही। बासमती धान का चूड़ा उन्होंने भेजा था अपनी बेटी के लिए सौगात के रूप में। प्रश्न क्रमांक 16। हरगोविंद के पास पैसे ना होने पर भी राह खर्च का पैसा उसने बड़ी बहुरिया के भाई से क्यों न लिया होगा? तो अंदाजा लगाइए उसके चरित्र को देखते हुए। अपराध बोध के कारण सही लगता है। किस बात का अपराध? उसने ये अपराध किया था कि उसने बड़ी बहुरिया का संदेशा उसके गांव में उसके माँ को जाकर सही सही नहीं दिया था। उनके दुख के कारण ठीक लगता है। उसे पैसे लेने में शर्म आ रही थी, ये भी हो सकता है। उसके पास टिकट के पर्याप्त पैसे थे, ये तो गलत है। उसके पास पूरे पैसे नहीं थे, आधी टिकट के पैसे थे, आधे रास्ते तक की। अपराध बोध भी उसके मन में था, उसके लिए दुख भी था, उसे पैसे लेने में शर्म आ रही है, इसे करते हैं कैंसल। उसके मन में दुख का कारण भी ये भी होता है कैंसल। अपराध बोध था उसके मन में कहीं ना कहीं कि मैंने जब संदेश ही नहीं सुनाया तो मैं बड़ी बहुरिया के भाई से भला पैसे किस लिए लूं या किस अधिकार से ले सकता हूं। प्रश्न क्रमांक 17। कटिहार से जलालगढ़ तक हरगोबिंद को 20 कोस पैदल क्यों आना पड़ा? उसे लगा मैं पैदल चलकर पैसे बचा लूं। होल्ड पर रखते हैं। उसे पैदल चलना पसंद था? नहीं, 20 कोस चलना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था, ये बात कहता है वह जब वह चल रहा होता है। उसके पास केवल कटिहार तक का ही टिकट था। तो सही कारण यह था कि उसके पास केवल कटिहार तक का ही टिकट था। ये सब विकल्प हो जाते हैं गलत। उसके पास जब टिकट ही पूरा नहीं था अपने गांव वापस लौटने का तो वह 20 कोस पैदल चलने पर मजबूर हुआ क्योंकि टिकट ही आधा था। प्रश्न क्रमांक 18। हरगोविंद भूखा प्यासा पैदल चलता रहा, फिर भी उसने बड़ी बहुरिया के लिए सौगात में दिया गया बासमती धान का चूड़ा नहीं खाया। इस बात से हरगोबिंद की कौन सी विशेषता दिखाई देती है? भोलापन, सच्चाई, सादगी, ईमानदारी। तो ईमानदारी सही विकल्प है, ईमानदार था वो, इसलिए उसने जो बड़ी बहुरिया के लिए सौगात में एक चूड़ा भेजा था उनकी माताजी ने, उसमें से जरा सा भी उसने खाया नहीं। प्रश्न क्रमांक 19। गांव तक पहुंचते पहुंचते हरगोबिंद को बेहोशी क्यों छाने लगी? भूखे प्यासे होने के कारण, पैदल चलने के कारण, ब्लड प्रेशर के कारण, भूखे प्यासे पैदल चलने के कारण। तो ऊपर वाले विकल्प हो जाते हैं गलत और सही विकल्प है भूखे प्यासे पैदल चलने के कारण उसे गांव तक पहुंचते पहुंचते बेहोशी सी छाने लगी। प्रश्न क्रमांक 20। हरगोबिंद बेहोशी की हालत में जब बड़ी हवेली पहुंचा तो हरगोबिंद को बहुरिया ने होश में लाने के लिए क्या किया? उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे? नहीं। उसे खाना खिलाया? नहीं। उसे घूट घूट दूध पिलाया? वैद्य को बुलाया? ये भी नहीं। सही विकल्प है उसके मुंह में घूट घूट दूध उसे पिलाया। प्रश्न क्रमांक 21। हरगोबिंद को भेजने के बाद से ही बहुरिया किस बात को लेकर परेशान थी? गांव के लोग क्या कहेंगे? गलत। मैं गांव कैसे छोड़ सकती हूँ? गलत। मुझे यह संदेश मायके नहीं भेजना चाहिए था। क्या भैया उन्हें लेने आएंगे?
तो जब से उसने संदेश भेजा था वो तब से इस बात के लिए परेशान थी कि मुझे ऐसा संदेश अपने मायके नहीं भेजना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से नारी जीवन की एक और विडंबना सामने दिखाई देती है कि एक बार ससुराल चले जाने पर मायका जो है नारी के लिए पराया हो जाता है और दुख सुख सब कुछ उसे अपने ससुराल में ही सहन करना होता है। मायके जाने का वह नहीं सोचती और यदि आवेश में आकर कभी संदेश भेज भी देती है तो पछताती रहती है। ऐसा ही कुछ बड़ी बहुरिया के साथ होता है कि वह संदेश देकर पछताती है कि मुझे अपने मायके में यह संदेश नहीं देना चाहिए था। प्रश्न क्रमांक 22। लौटकर बड़ी हवेली पहुंचने के बाद संवदिया ने बहुरिया के सामने क्या संकल्प लिया? अब मैं काम धंधा करूंगा, तुम मेरी माँ हो, तुम्हारा सब काम करूंगा, तुम्हें पैसे कमा कर दूंगा, तुम मेरी ही माँ नहीं सारे गांव की माँ हो। तो सही विकल्प है कि तुम्हारे सारे काम करूंगा और तुम मेरी माँ समान हो। मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम्हारे हर काम करूंगा, इसलिए तुम अब गांव छोड़कर जाने की मत सोचो। प्रश्न क्रमांक 23। संवदिया कहानी का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? प्रतिपाद्य मतलब लेखक उसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। संवदिया के जीवन पर प्रकाश डालना सही है, बहुरिया के जीवन पर प्रकाश नहीं। ग्रामीण परिवेश भी ठीक है, विधवा नारी का दुख भी उतना सही नहीं है। संवदिया क्योंकि इसका शीर्षक है तो संवदिया की कश्मकश, संवदिया का भोलापन, संवदिया का दर्द और संवदिया भेजने की जो प्रथा है उसके इर्द गिर्द कहानी घूमती है, इसलिए संवदिया के जीवन पर प्रकाश एक उचित विकल्प है। बाकी सारे विकल्प हो जाते हैं गलत। प्रश्न क्रमांक 24। संवदिया कहानी पढ़कर हमें नारी जीवन की कौन सी सच्चाई पता चलती है? नारी जीवन की तकलीफ सही लगता है, ससुराल आ जाने पर स्त्री के लिए मायका पराया हो जाता है, विधवा नारी का दुख, बड़ी बहुरिया का दुख। तो बड़ी बहुरिया के दुख को हम विकल्प को सीधा कर देते हैं कैंसल। विधवा नारी के दुख के इर्द गिर्द कहानी नहीं घूमती, हल्का सा एक भाग उसमें दिया गया है। ससुराल आ जाने पर स्त्री के लिए मायका पराया हो जाना, ये जो बात है यह सामने आती है इस कहानी को पढ़ने के दौरान। नारी जीवन की सच्चाई। अंतिम प्रश्न आप सभी के लिए। संवदिया कहानी के माध्यम से ग्रामीणों की कौन सी विशेषता उजागर होती है? नारी के प्रति सम्मान की भावना, किसी के घर की बहू बेटी को पूरे गांव की बहू बेटी समझना, बहू बेटी को सम्मान देना या बड़े घर की बहू को सम्मान देना। इसका उचित विकल्प आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। कृपया जब आप उत्तर दें तो पूरा विकल्प लिखें, क ख ग या ख ना लिखें, क्योंकि मेरे सामने उस विकल्प को समझने का तरीका और कोई नहीं है। शब्दों में ही आपको उसका उत्तर लिखना होगा। और यदि आपको कोई भी समस्या है पाठ से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, उस प्रश्न का उत्तर आपको अवश्य मिलेगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।